Hello everyone, I'm Simran and our channel in Light of Law is back with its new video under the series of Law of Torts. And in our today's video, we are going to discuss medical negligence. So guys, without wasting any time, let's start our topic. मेडिकल नेग्लिजेंस यानी मेडिकल प्रोफेशन में नेग्लिजेंस। तो देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी भी पर्सन को कोई डिजीज़ है या फिर कोई इंजरी हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। अब क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए जब ट्रीटमेंट होता है तो प्रॉपर स्किल्स का होना और प्रॉपर केयर का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी केयरलेसनेस पेशेंट को हार्म पहुंचा सकती है और इसी केयरलेसनेस को हम कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो मेडिकल नेग्लिजेंस जनरली मीन्स नेग्लिजेंस बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स who fails to provide reasonable care which causes harm or injury to the patients। अब मेडिकल नेग्लिजेंस को मेडिकल माल प्रैक्टिस भी बोलते हैं, which means improper or unskilled treatment, right, by doctors, physicians और any other healthcare professionals। अब हम मेडिकल नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करता, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। किसी पेशेंट को गलती से गलत इंजेक्शन दे दिया या गलत मेडिसिन दे दी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसको हार्म हो, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। ऑपरेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। या सर्जरी के टाइम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट वो पेशेंट की बॉडी में रह गया, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। किसी पेशेंट को ओवरडोज दे दी गई जिससे उसे प्रॉब्लम हुई, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। डॉक्टर का या हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है पेशेंट के लिए, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। सो अब तक हमने पढ़ा बेसिक मीनिंग ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो एक मेडिकल प्रोफेशनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ केयर इन डिटरमाइनिंग वेदर टू टेक ऑन अ केस और नॉट। अब एक डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो देखे कि कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना, किस कंडीशन में पेशेंट को सही किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है, पर फिर भी वहाँ डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है, तो यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। सेकंड है ड्यूटी ऑफ केयर इन डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव टू द पेशेंट। इट मीन्स डॉक्टर को ये देखना होगा कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सा नहीं, किस टाइप का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए सूटेबल होगा, कहाँ उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसको वही करना होगा। और अगर यहाँ कुछ केयरलेसनेस हुई तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। और थर्ड है ड्यूटी ऑफ केयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। मीन्स ट्रीटमेंट की प्रोसेस में प्रॉपर केयर होना बहुत ज़रूरी है। अब इन तीनों ड्यूटीज़ में से अगर किसी का भी ब्रीच होता है तो वो होगा मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक केस देखते हैं। वो है मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी। सो इस केस में बेसिकली ये होता है कि डॉक्टर के सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ऑपरेशन के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ डॉक्टर लायबल नहीं हो सकता क्योंकि उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे और यहाँ केस का रिजल्ट ही रॉन्ग आया था, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता या फिर रीजनेबल केयर नहीं प्रोवाइड करवाता तब वो लायबल हो सकता था, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। नेक्स्ट केस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांथा एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि मेडिकल फील्ड में प्रोफेशनल्स कुछ इस सिनेरियो में वर्क करते हैं जहाँ सक्सेस हर एक केस में अचीव नहीं की जा सकती। यहाँ पर कौन सा केस सक्सेसफुल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ प्रॉपर प्रिकॉशंस के बाद भी केस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स लायबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट केस है जॉन ओनी अकेरेले वर्सेस द किंग।
इस केस में बेसिकली ये होता है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपने पेशेंट को सोबिता का इंजेक्शन देता है। सोबिता जो कंसिस्ट होता है सोडियम बिस्मथ टार्ट्रेट से। अब यहाँ पर सोबिता की ओवरडोज होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए इस केस में डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया गया क्योंकि डॉक्टर प्रॉपर केयर नहीं कर पाया था। अब हम एक कंडीशन देखते हैं, डॉक्टर्स एक्टिंग इन अ कैरलेस मैनर। कैरलेस यानी बहुत इनसेंसिटिव वे, यानी डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए बहुत इनसेंसिटिव हो, जैसे ट्रीटमेंट ठीक से ना हो पाए और पेशेंट को कोई हार्म हो जाए। तो इसका हम एक केस देखते हैं, ज्ञानचंद वर्सेस विनोद कुमार शर्मा। अब इस केस में ये होता है कि एक 3 साल की छोटी बच्ची जिसको बर्न इंजरीज होती हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आया जाता है। वहाँ पर पहले तो उसको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद चिल्ड्रन मेडिकल वार्ड में। अब चिल्ड्रन वार्ड में उसको देखकर वहाँ का इंचार्ज वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सर्जिकल केस था, तब भी उसको चिल्ड्रन वार्ड में रखा गया और उसको वो वरांडा में शिफ्ट कर देता है जहाँ उसको 3 दिन तक रखा जाता है। अब क्योंकि उसको बहुत सीरियस बर्न इंजरीज थी और उसको क्लोथ्स नहीं पहनाए जा सकते थे, इसलिए उसको वार्मेस्ट प्लेस पे रखना ज़रूरी था, लेकिन उसको वहाँ वरांडा में रखा गया जिसकी वजह से उसको कोल्ड और निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में ये देखा गया कि नेग्लिजेंस के अलावा डॉक्टर का बिहेवियर भी बहुत कैरलेस था, बहुत इनसेंसिटिव था, क्योंकि जनवरी के मंथ में उसको बाहर वरांडा में रखा गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसलिए यहाँ डॉक्टर लायबल हुआ और प्लेंटिफ की फैमिली को 50,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन मिला था। अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी सर्जरी के टाइम पे अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पेशेंट की बॉडी में रह जाए तब क्या होता है। तो इसका एक केस है, अपर्णा दत्ता वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस केस में प्लेंटिफ जिसको कुछ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करवाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में जाती है। अब सर्जरी के टाइम पे उसका यूट्रस तो बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन एब्डोमिनल पैक उसकी बॉडी में ही छूट जाता है जिससे उसकी सेकेंड सर्जरी भी करवानी पड़ती है। अब इस केस में डॉक्टर को नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लायबल किया गया और प्लेंटिफ को 5,80,000 का कॉम्पनसेशन दिया गया। So guys, that's all for today. If you found my video helpful, then please like it, share it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.